Good morning, everybody. So, once again, we are here, and today we will be talking about a new topic related to UGC NET. And we were talking about ancient dramatic devices that were usually incorporated in ancient dramas, है ना? So, today's topic is irony, है ना? आज हम बात करेंगे आयरनी के पर्सपेक्टिव से। इसको मैं कुछ इस प्रकार पढ़ाऊंगा कि मैं उम्मीद करूंगा कि शायद किसी ने आपको ऐसा पढ़ाया ना हो। मेरी हमेशा अप्रोच रहती है कि लिटरेचर को सोसाइटी के साथ, सिनेमा के साथ जोड़ के देखूं, जिससे हर इंसान को समझ आए। बिकॉज किसी ने कुछ ना कुछ तो कहीं देखा होगा ना, तो उससे संबंधित आज हम बात करने वाले हैं आयरनी की। ओके, आयरनी क्या है? आयरनी, ठीक है, जनरली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ड्रामेटिक आयरनी, वर्बल आयरनी, sorry, I will correct it. Verbal irony, and then situational irony. ये 3 तो मेन है, ठीक है। इसके अलावा भी जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। अब सुनिए, हमारे लिए हेड ये है, मोस्टली इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस वर्बल आयरनी को कई बार सटायर में कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। सिचुएशनल आयरनी अलग चीज है, इसके बारे में हम डिस्कस अभी करेंगे। अभी के लिए इसको होल्ड करते हैं, पहले बात करते हैं वर्बल आयरनी पे। वर्बल आयरनी क्या है? अपनी भाषा में, अपनी लाइफ से कुछ इवेंट उठा के आपको बताता हूं, ठीक है। मान लीजिए आप घर पे हैं, आपकी माँ ने आपको ग्लास में दूध भर के दिया, ठीक है। आप टीवी की तरफ देख रहे हैं, आपने ढंग से ग्लास नहीं पकड़ा, ग्लास आपके हाथ से छूटा और साथ में फूटा। जैसे ही ग्लास फूटा, साथ में आपका पैर टूटा, माँ ने कुटाई कर दी। तो उस वक्त जब आपके हाथ से ग्लास छूटेगा, ग्लास टूटेगा, माँ ने उसी वक्त कहा बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है इस बहुत बढ़िया का मतलब क्या है? वो खुश नहीं हो रही हैं, वो नाराजगी बता रही हैं, लेकिन अच्छे शब्दों के द्वारा। तो इसको कहते हैं वर्बल आयरनी। एक इस प्रकार की आयरनी जो वर्बल हो, जो मुख से कही जाए, मुंह से व्यक्त की जाए, ठीक है। अब जैसे मैं हूं, मैंने घर पे जाके बोला कि आज मुझसे गाड़ी ठुक गई है, तो मान लीजिए परिवार से किसी शख्स ने बोला बहुत बढ़िया किया, अच्छा है, कल दूसरी ले जाना, वो भी ठोक के लाना। तो ये एक प्रकार से वर्बल आयरनी है ना, ठीक। अब बात करते हैं सिचुएशनल आयरनी की। सिचुएशनल आयरनी क्या होती है? देखिए, डेली लाइफ से जोड़ के बताता हूं। एक बार क्या हुआ, मैं गया था एक पॉन्ड पे, ठीक है। तो मैंने वहां एक लेडी को देखा, वो ऊपर खड़ी हुई थी और ऐसे थोड़ा थोड़ा आटा होता है ना रोटी बनाने वाला, उस आटे के छोटे छोटे गोले ऐसे बना के पानी में फेंक रही थी। मैंने उनसे जाके पूछा, आंटी जी आप ये क्या कर रही हैं? तो वो कहती हैं कि मैं फिशेस को आटा दे रही हूँ, है ना, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिशेस। तो आटा दे रही हूँ, तो वो खा रहे हैं, ठीक है। वहीं में थोड़ा सा आगे चला, एक व्यक्ति जाल डाल के बैठा था। कहाँ? पॉन्ड में। मैंने कहा भैया आप क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है मैं मछली अब पकड़ रहा हूँ। मैंने कहा ये कैसी बात हुई, थोड़ा सा पहले आया हूँ तो वहाँ पुण्य हो रहा है, वो खिला के बड़ा कर रही हैं, साथ में आ गई भैया तुरंत उनको बाहर निकाल के बेचने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये है एक तरह की सिचुएशनल आयरनी, ठीक है। ये दो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इन दोनों को जोड़ के बता दिया। अब एक और आयरनी हो सकती है हिस्टोरिकल आयरनी, कोई भी ऐसी आयरनी जिसका हिस्ट्री से जोड़ के रेफरेंस दिया जाए। उदाहरण के तौर पे आपने एक शिप देखा होगा,
अनसिंकेबल टाइटैनिक। ये वही है जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो था, है ना। इसका पूरा नाम था अनसिंकेबल टाइटैनिक, और अपनी पहली वोयाज में डूब गया। तो इसका संबंध कहीं ना कहीं हिस्ट्री से है, तो हम इसको हिस्टोरिकल आयरनी भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हमने नॉर्मली टाइप ऑफ आयरनीज की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे ड्रामेटिक आयरनीज की, है ना। ये लिटरेचर से, सिनेमा से, है ना, हर फील्ड से हम इसको जोड़ के देखें। आइए साहब, मैं जो भी आपको बताऊंगा डेली लाइफ से जोड़ के बताऊंगा। मेरी अप्रोच बिल्कुल प्रैक्टिकल होगी। ऐसा नहीं है कि किताबों से डायरेक्ट उठा के कुछ भी बोलना शुरू कर दूंगा, डेफिनेशन पढ़ना शुरू कर दूंगा, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत जगह पढ़ी हुई हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम ड्रामेटिक आयरनी की। ड्रामेटिक आयरनी, इसका प्रयोग एंशियंट ड्रामा से होता चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग बाद में होना शुरू हुआ, जहां से ड्रामा का उदय हुआ वहीं से इसका प्रयोग होता चला आ रहा है। कैसे? पहली बात तो ये कि ड्रामेटिक आयरनी होती क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। ड्रामेटिक आयरनी एक ऐसी टेक्निक है जिसको ड्रामा में इनकॉर्पोरेट किया जाता था। इसका मेन पर्पज होता था सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, जो देखने वाला जो दर्शक है उसके अंदर इमोशन का अराउज करने के लिए, ठीक है, साथ ही साथ सस्पेंस बनाए रखने के लिए। अब सुनिए, उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, ड्रामेटिक आयरनी में कभी भी जो मेन कैरेक्टर है, जो उसका प्रोटागोनिस्ट है, उसको कुछ भी नहीं पता होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन जो वहां बैठे हुए दर्शक हैं उनको सब पता चल रहा होता है कि इसके साथ क्या घटना घट रही है, लेकिन मेन कैरेक्टर को, उसके प्रोटागोनिस्ट को नहीं पता कि मेरे साथ ये हो गया। जब आगे उसके साथ होता है तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि इसके साथ गलत हो रहा है, इसके साथ ये होने वाला है, तो हमारे अंदर उसको देख के पिटी अराउज होती है ना, पिटी एंड फियर, डेफिनेशन है ना पोइट्री की। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो कुछ इसी प्रकार, अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण यदि ड्रामेटिक आयरनी का देखें तो आपने एक प्ले देखा होगा, ऑडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस, है ना। ये प्ले है, ये एंशियंट प्ले राइट है ना, ग्रीक। ये जो ऑडिपस है, ये ऑडिपस के लिए भविष्यवाणी की जाती है जब ये पैदा नहीं हुआ होता है, कि तुम जब पैदा होगे और उसके बाद में जब तुम अपनी एज पे, मैच्योरिटी पे पहुंच जाओगे, तब तुम अपने पिताजी साहब का कत्ल करोगे, अपनी मां से शादी करोगे। इसी भविष्यवाणी के चलते किंग ऑडिपस अपने पुत्र ऑडिपस को, जो कैयस होता है, वो अपने पुत्र को कहीं एक गडरिया के हाथों कहीं भिजवा देता है कि इसको पहाड़ी से फेंक देना, ये मर जाएगा। बट इसको वो फेंकने के बजाय एक दूसरे किंगडम के राजा को दे देता है, जो इसको पाल पोस के बड़ा करता है, और वही होता है जो प्रिडिक्ट किया गया था। ये अपने पिताजी को मार देता है, अपनी मां से शादी कर लेता है, इसको पता भी नहीं चलता कि मैंने ऐसा किया। और इवन पूरे जो इसका जो क्षेत्र था, जहां ये राज कर रहा था अपने पिताजी को मार के, वहां किसी को भी ये नहीं पता था। ये इसी ही डेस्टिनी से भाग रहा था, इसी कह सकते हैं जो फोरकास्ट, जो फोरटेल उसके लिए हुआ था, जो भविष्यवाणी हुई थी, इसी से ये दूर भाग रहा था। इसी के चलते जो इसके माता पिता थे, जिन्होंने जिन लोगों ने इस ऑडिपस को पाला था, ये उनको छोड़ के दूर आया, कहीं ऐसा ना हो। लेकिन बचते बचाते इसने वही कर दिया। ये पूरी घटना दर्शकों को शुरू से पता होती है, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है ऑडिपस, इसको नहीं पता होती है। इसको बाद में पता चलती है जब इंसिडेंट अनफोल्ड होते हैं इसके सामने। तो जब दर्शक को सब पता हो कि मेन कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, तब इस प्रकार की जो डिवाइस इनकॉर्पोरेट की जाती है ड्रामा में, उसको ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। ये तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, कहां से? हमने एग्जाम्पल उठाया ग्रीक ड्रामा से, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल लगाते हैं। ये हमने लगाया कहां से? अपने संस्कृत से, ठीक है। सुनिए साहब, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अभिजाना शाकुंतलम।
जी, ये संस्कृत प्ले है, ठीक है। अब इसमें हमें ड्रामेटिक आयरनी कहां देखने को मिलती है? किंग दुष्यंत राजा होते हैं इसमें, ठीक है। ये वही किंग दुष्यंत हैं जिनके पुत्र का नाम भरत था और उसी पुत्र भरत के नाम पे आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। तो इन्हें एक लड़की पसंद आती है शकुंतला नाम की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आश्रम में इससे आकर्षित हो जाते हैं, इसको वादा करते हैं। वादा करने के बाद में इसको ये एक सिग्नेट रिंग, एक कह सकते हैं राजकीय रिंग गड़ी हुई है ना, उकेरी हुई, उसमें जो राजा का चिन्ह था वो कुछ था पहचान के लिए कि ये राजा ने दी है ना। तो किंग दुष्यंत को कोई काम आ जाता है तो ये अपनी अंगूठी को जो जिसको हिंदी भाषा में मुद्री बोल देते हैं, तो अपनी रिंग को ये शकुंतला को दे के चली जाती। जब ये चले जाती हैं तो ये ख्यालों में खोई हुई रहती हैं, ना कुछ सोचती हैं ना कुछ करती हैं। तभी इनके यहाँ एक फेमस संत आते हैं, उनका नाम है दुर्वासा। उनको बहुत गुस्सा आता था, तो दुर्वासा जी 3-4 बार शकुंतला को बुलाने का प्रयास करते हैं। शकुंतला सुन नहीं पाती है तो वो श्राप देते हैं, कर्ज करते हैं कि तुम जिसके बारे में भी सोच रही हो वो तुम्हें भूल जाएगा। वहीं से दुष्यंत भूल जाता है शकुंतला को। उसके बाद में अब जब ये श्राप दे दिया तो जो फ्रेंड थी शकुंतला की वो जाती है दुर्वासा ऋषि के पास, कहती हैं कि आपने ये क्या कर दिया, ऐसा 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 है। और इस स्थिति में ये जो है प्रेग्नेंट भी थी, है ना। तो पूरी कहानी बताती है कैसे से प्रेग्नेंट है शकुंतला और किंग दुष्यंत से जो है कहीं ना कहीं इनका प्रेम संबंध है। तो उस परिस्थिति में किंग जो राजा थे, जो संत थे ना, दुर्वासा ऋषि वापस इनकी जो कह सकते हैं असिस्टेंट मान लीजिए, फ्रेंड मान लीजिए, उससे कहते हैं कि कोई संकेत के तौर पर किंग दुष्यंत आपको कुछ देखे गए हों, आप उसे जैसे ही उनको दिखाओगे वो सब याद कर लें। अब आगे क्या होता है? आगे कहानी बढ़ती है। किंग दुष्यंत बहुत टाइम तक वापस नहीं आते, शकुंतला चिंतित होती है। उसके बाद में शकुंतला के फॉस्टर फादर जो कि एक संत थे, वो शकुंतला को कुछ फ्रेंड्स के साथ, है ना, फ्रेंड्स के साथ जो उसके जो मित्रगण रही होंगी उनके साथ में कुछ संत लोग भी भेज देते हैं और किंग के दरबार में भेजते हैं दुष्यंत के। दुष्यंत के यहाँ पहुंचती है, दुष्यंत के यहाँ सब कुछ विटनेस करती है। वहां पाती है कि इसको जो अंगूठी दी थी वो अंगूठी रास्ते में जब ये नहाव से आ रही थी तो इसने नदी के अंदर ऐसे हाथ डाला हुआ था, तो वो हाथ से अंगूठी निकल जाती है और उसी अंगूठी को निकल जाती है एक मछली। अब इस सब को होता हुआ कौन देख रहा है? दर्शक। कि वास्तविकता में कहीं ना कहीं शकुंतला किंग दुष्यंत का प्रेम संबंध था। अब अंगूठी गई खो, ये दरबार में पहुंचती है। दरबार में जाके किंग से कहती है कैसे ऐसे आप आए थे, ऐसा ऐसा मेरा बच्चा आपके पेट में पल रहा है। तो किंग दुष्यंत कहते हैं नहीं लेडी, आप सत्य नहीं बोल रही हैं, आप गलत बोल रही हैं। यदि फिर भी आप चाहती हैं कि इस बच्चे का कोई पता नहीं है तो आप यहाँ मेरे यहाँ रह सकती हैं, आपकी देखभाल की जाएगी। वास्तविकता में ऐसा था नहीं, वो लग गई ईगो को, शकुंतला के ईगो को, है ना, कि ये क्या कह रहे हैं जबकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद शकुंतला चली जाती है। तो इस जो भी घटना घटित हो रही है, ये सब जो दर्शक है ना, ऑडियंस, उनको सब पता है कि ये बिल्कुल सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन यहाँ किंग दुष्यंत को कुछ भी नहीं पता, प्रोटैगोनिस्ट को कुछ नहीं पता, दर्शकों को सब पता है। तो ये भी एक प्रकार की ड्रामेटिक आयरनी है। ये हो गए इसके 2 एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल से लिटरेचर में, 1 बाय 1 बात करेंगे, ठीक है। अब तीसरा यदि आप देखने चलेंगे तो मैकबेथ, शेक्सपियर का ट्रेजेडी है ना। अब जो मैकबेथ था उसके लिए 3 विचेस फोरकास्ट करती हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने मां के वोम से पैदा हुआ तुम्हें कभी मार नहीं सकता, और इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मां के वोम से पैदा ना, नॉर्मली पैदा होना चाहिए। शब्दों का खेल था पूरा। लेकिन इसी में एक और कैरेक्टर है मैकडफ नाम का। इस व्यक्ति को जो है चीड़ फाड़ करके निकाला गया था, है ना, मतलब सिजेरियन से ये पैदा हुआ था, है ना। डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन करके
इसकी माँ को, ये मैकडफ को निकाला। तो अब ये इस बात से खुश हो रहा है कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता, इस दुनिया में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो माँ के पेट से पैदा ना हो, सब माँ के पेट से पैदा होते हैं। लेकिन असल में ये पैदा नहीं हुआ था, इसको डॉक्टरों ने चीर के निकाला था। तो ये भी एक ड्रामेटिक आयरनी हो गई, समझ रहे ना आप? ये भी एक अच्छा ड्रामेटिक आयरनी का एग्जाम्पल हो गया। अब थोड़ा सा आप आगे और चलें, अब इसमें और देखेंगे तो आप रोमियो जूलियट को ले लीजिए। ये भी एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। इसमें जूलियट को एक फ्रायर किसी प्रकार का कोई लिक्विड देता है, उस लिक्विड को पीने के बाद में ये कब्र में लेट जाती है। फ्रायर का कहना था कुछ समय के लिए, मान लीजिए कुछ आवर्स के लिए ये बेहोश हो जाएगी, सबको लगेगा ये मर गई, उसके बाद में वापस इसे कब्र से बाहर निकाल लिया जाएगा, तब इन दोनों को, ये दोनों आपस में एक हो जाएंगे शादी करने। इनका ऐसा प्लान था। लेकिन रोमियो को बिल्कुल ऐसा नहीं पता था, जबकि ऑडियंस को पता था, ठीक है। प्रोटागोनिस्ट को कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, और वो समझता है जूलियट मर चुकी है, और उसको देखते ही इसे गुस्सा आता है, ये अपने अंदर खुद को स्टेप कर लेता है ना, तलवार भोंक देता है खुद को, रोमियो। तो ये भी एक तरह का ड्रामेटिक आयरनी हो गया। अब हमने देखा लिटरेचर में, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए ड्रामेटिक आयरनी के। अब ड्रामेटिक आयरनी की यदि हम बात करें लिटरेचर से, मूवीज वगैरह से जोड़ के, तो इसके भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, सबसे एक पुरानी मूवी थी बहुत फेमस, हम आपके हैं कौन, ठीक है। हम आपके हैं कौन में एक कैरेक्टर था प्रेम, जिसे सलमान खान ने कह सकते हैं प्ले किया था, और एक और कैरेक्टर था निशा, उसे प्ले किया था माधुरी दीक्षित ने। तो इन दोनों का आपस में कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये हमें पता है। ये हमको पता है, किसको? हमको पता है ना, डायरेक्टर ने, जिसने डायरेक्ट किया होगा उसको पता, लेकिन इन दोनों की फैमिलीज को नहीं पता था। जब जो कैरेक्टर था, है ना, मोहिनीश बहल ने जो प्ले किया था राजेश का, तो जब राजेश की वाइफ पूजा मर जाती है, तो कहीं ना कहीं इसकी शादी करने का प्रयास किया जाता है निशा से। तो यहाँ भी एक ड्रामेटिक आयरनी देखने को मिलती है इस मूवी में, जिसका नाम है हम आपके हैं कौन। दूसरा वही एग्जाम्पल यदि मैं मूवी से उठाऊं, तो आपने एक मूवी देखी होगी फना, क्या फना मूवी देखी होगी? तो इस फना मूवी में आमिर खान शुरू से एक गाइड का रोल प्ले करता है। कहीं भी हमें पता नहीं चलता कि वो एक टेररिस्ट है, धीमे धीमे उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होना शुरू होती है, तब हमें ज्ञात होता है कि ये एक टेररिस्ट है, ठीक है। अब चूंकि वो टेररिस्ट होता है, तो हमें स्टोरी में पता चल रहा होता है कि ये एक टेररिस्ट है ना, टेररिज्म के कार्य कर रहा है। लेकिन जो एक्ट्रेस थी उसे पता नहीं चल रहा था, अंत तक उसे पता नहीं चलता, अंत में उसको मर्डर कर देती है। तो यहाँ ये भी एक प्रकार की ड्रामेटिक आयरनी है। हम देख रहे हैं कि कैरेक्टर जो है ना कहीं टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो कैरेक्टर थी जूनी, है ना, जूनी कैरेक्टर का नाम था, आमिर खान का नाम था रिहान, तो अंत में उसको शूट कर देती है। दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। यदि आप तीसरे एग्जाम्पल पर चलें, तो यह है रुस्तम, है ना, अक्षय कुमार के द्वारा एक्टेड मूवी है। रुस्तम पावरी नेवल ऑफिसर था, तो ये कहीं ना कहीं एक विक्रम नाम के कैरेक्टर को शूट कर देता है, 3 गोलियां मारता है ना। अब इसमें क्या था, जो कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट वालों को कुछ नहीं पता। बाद वहाँ की जो बाहर के जितने भी लोग हैं, जैसे हम मूवी देख रहे हैं तो हम सब कुछ विटनेस कर रहे हैं, जो खुद वो स्वयं जानता है, क्योंकि ये जो विक्रम था इसका अफेयर था कहीं ना कहीं रुस्तम पावरी की वाइफ के साथ, ठीक है। तो ये तीसरा इंसिडेंट था। तो इस प्रकार से कुछ बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते थे जिन्हें मैं बताने का प्रयास कर रहा था। ये जो होल ट्रेजेक्टरी थी, जिसके होते हुए मैंने आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया है, तो ये मेरा एक बेस्ट एफर्ट था कुछ बयां करने के लिए आयरनी के संबंध में। इससे बाहर आयरनी का कोई भी क्वेश्चन कभी जा नहीं सकता। दूसरी बात, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप टीचर हैं, तो इस अप्रोच के साथ पढ़ा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वीडियो के क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे, रोजाना एक सब्जेक्ट को पकड़ के उस पर बात करें। थैंक यू वेरी मच।